Hello my dear lovely souls, how are you all? I hope you are doing fine and if you're not, I'm here to help you. I'm Charubai की ये और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज I was channelizing a message कि what is the vibe between you and your partner. So बारिश का सीजन है, जुलाई का है, मॉनसून का टाइम है. So if you're watching this video, to know what is the vibe between you and your person, क्या चल क्या रहा है. कभी कभी हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि अब कभी कभी हमें जो सामने वाला पर्सन जो है मिक्स सिग्नल्स दे रहा होता है एंड यू ट्राइंग टू फिगर आउट कि इज दिस पर्सन इंटरेस्टेड इन मी और नॉट, इफ आई एम ओवर थिंकिंग. सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आर यू रियली ओवर थिंकिंग और इज दिस पर्सन वेरी इंटरेस्टेड इन यू एंड व्हाट इज द वाइब गोइंग बिटवीन बोथ ऑफ यू. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. There will be two files. First file will be between whose date of birth is from between 1 to 15 and the other file will be 16 to 31. So I'll also put timestamps in the description box below. So check out this. So okay, now let us start with pile number 1, that is whosoever birth date is from 1 to 15. Okay, let's see what is the vibe between you and your person. Okay. My dear spirit guides, what is the vibe between my dear pile 1 people whose birthday is from 1 to 15? Okay. We'll take 2 more cards. No, 1 more and for clarification. Okay. Let us see what is the vibe between you and your person. Ready? Okay. Page of Wands. 5 of Cups. Okay. The World. 3 of Cups. 8 of Wands. And the Page of Coins. Okay. So I feel like आप जो इस पर्सन को ना किसी टाइप ऑफ, जैसे हम कहते हैं कि कुछ काम करते वक्त आप उनके ऊपर क्रश करते होगे या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि जब वो आप कुछ काम कर रहे हो, दिस पर्सन इज टेकिंग अ ग्लांस एट यू, ही इज रियली वांटिंग और शी इज रियली वांटिंग टू नो व्हाट यू आर अबाउट, आप कर क्या रहे हो उस टाइम पे, आप दे रियली नोटिस यू एंड दे इवन ट्राई टू बी स्नीकी, कि उनको लगता है कि आपको शायद पता नहीं लग रहा बट आपको भी पता है कि उनको पता है और उनको भी पता है आपको पता है. तो वो चीज एक स्नीकी सी एनर्जी मुझे दिख रही है. बट जो आपके वो पर्सन है ना, वो उस चीज को ना, जैसे हम कहते हैं, बोल नहीं पा रहे होंगे एंड आई एम फीलिंग कि उनको या तो जैसे हम कहते हैं ना कि एक स्नीकी एनर्जी दिख रही है, तो उनको ना वैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो वो सिर्फ आपको देख के खुश हो जाते हैं एंड दे डोंट वांट टू कमिट टू यू. ओके, फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहती है, फ्रेंड्स भी नहीं बनना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो आपका थोड़ा सा आंख वगैरह से चलता है, फ्लर्टीनेस जो थोड़ा बहुत है, वो अभी उस चीज के लिए रेडी नहीं है कि एक कमिटमेंट में आ सके, एक रिलेशनशिप में आ सके. और उनको वैसे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं, वो होंगी जैसे प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही होंगी. आई होप इट इज फोकसिंग. यस, चल रही होंगी. तो उसके कारण ना आपके पर्सन की जो वाइब है वो कभी कभी तो बहुत अच्छी होती है. उनको, आपको उनके साथ देख के ऐसे, आपको उनसे ऐसी फीलिंग आती होगी कि यू कैन हैव अ फ्यूचर विद हिम और हर. ऐसे होता है ना, फ्यूचर वाली एनर्जी, काइंड एनर्जी की, दिस इज माई पर्सन, दिस शी इज माई वन. तो वो चीज मुझे लग रही है कि वो कभी कभी आपको ऐसी एनर्जी देते होंगे कि वो आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है एंड कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, इतना भी इंटरेस्ट है नहीं है. एंड जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी, लिटरली डोरबेल रैंग, तो मुझे लगता है कि आपको ना उनसे बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ एनर्जी आती है, बट ऑन एनर्जी बहुत ज्यादा आती है. आई फील कि वो ना कुछ छुपा रहे, कुछ ऐसे कहते हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा स्नीकी एनर्जी आ रही है. शायद ना आपको जो पर्सन आपको वो, जैसे आपको लगता होगा इंटरेस्टेड है, बट देर इज मच मोर टू नो. आपको जितना पता है उतना सच्चाई बात नहीं है, सच बात नहीं है. एंड इसमें बहुत कुछ है. शायद उनको फ्रेंड्स को पता हो कि क्या रीजन है कि वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, या शायद अभी भी वो एक पास्ट रिलेशनशिप की एनर्जी में होंगे. सी दैट ऑल्सो. आई वॉन्ट अ कंफर्मेशन कि आप वो पास्ट एनर्जी में है, इसलिए आपको कमिट नहीं कर पा रहे. व्हाट इज द वाइब? ओके, 4 of Swords. Okay, the Star.
सो आई फील लाइक कि यस वो आपको लाइक रियली अडोर करते हैं, बट जो उनकी जो पास कोई रिलेशनशिप रहा होगा या कोई भी ऐसी कुछ चीज हुई होगी उनकी लाइफ में जो एक हम कहते हैं ना एक सिग्निफिकेंट हमारे दिमाग में रह जाता है, उसके कारण वो ना लाइक थोड़ा बैक स्टेप पे रहते हैं कि उनको शायद उस चीज के बारे में अभी उनको एकदम से कमिट नहीं करना, वो उस पास्ट की एनर्जी में अभी भी हर्ट है। तो वो पास्ट की जो एनर्जी जो उनको हर्ट है ना, वो लाइक आप लोगों के बीच में ऐसी वाइब है कि अगर आप दोनों साथ में हो जो इट विल लाइक कि आप लोग ना टुगेदर एज इन अ करियर, हम कह ले कि आप अपने करियर में वो अपने करियर में इतना ज्यादा हम कहते हैं सक्सेसफुल हो जाओगे और आप लोगों की लाइफ बहुत स्मूथ जाएगी। बट और मतलब ना उनको ना किसी बात का डर है, तो उनको जो पास्ट लाइफ का, जैसे पास्ट लाइफ क्यों कहना चाहती हूँ मैं, आई डोंट थिंक सो, बट मुझे लगता है कि उनको पास्ट का जो कुछ ऐसा एक्शन है या पास्ट का उनका कोई रिलेशनशिप होगा जिससे वो उबरने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं उसी में चीज में रह जाते हैं। लाइक हम कहते हैं थक जाता है एनर्जी की, बंदा कहता है कि अब नहीं है, मेरे को और कुछ नहीं करना, आई कांट टेक दिस एनी मोर। शायद उनके हार्ट ब्रेक्स बहुत ज्यादा रहे होंगे, तो आई फील लाइक दैट कि वो आपको कहना तो उसको चाहते हैं, शायद आपको ना मैसेज लिखते लिखते वो वापस मतलब जैसे हम अंडू कर देते होंगे, तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। यस, पेज ऑफ कॉइंस की एनर्जी भी दिख रही है, लाइक ही और शी रियली वांट्स टू लाइक मतलब उनको जो वो काम कर रहे हैं ना उसके ऊपर ज्यादा उनको ध्यान देना कभी है, वो मतलब लाइक लाइक उनको है कि हाँ आपको देख लिया बहुत अच्छा हो गया एंड लाइक दिस, बट इतना ज्यादा नहीं कि वो आपको अप्रोच कर पाए। विल सी मोर कि आर दे रियली इंटरेस्टेड इन यू, कि ये सब ऐसी विजुअल थिंकिंग है। ओके, अट्रैक्शन तो है, आप ऐसे ही नहीं सोच रहे हो, अट्रैक्शन तो है। ओके, सो दे आर अ फ्लर्ट, दे आर ए फ्लर्ट, दे आर अट्रैक्टेड टू यू, कीप एन ओपन माइंड। तो शायद आपको ऐसा भी फील होता होगा कि वो सभी के साथ ओपन है, सभी के साथ फ्लर्ट करते हैं, बट आपके साथ कुछ ज्यादा ही आपको एक गर्ल्स की इंट्यूशन होती है, बॉयज को भी सब पता लग जाता है, तो उनको पता लग जाता है, तो आपको ऐसे मतलब थोड़ा फील होता है कि यार ये तो हर किसी के साथ ही इतना फ्लर्ट है, इनके किसी के साथ ही, तो आप अपना ओपन माइंड इतना रख नहीं पा रहे हो। ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गिव यू मिक्स सिग्नल्स, तो आप जाके उनसे बात कर सकते हैं, बट अभी मुझे उनकी ना फ्लर्टी नेचर, फ्लर्टी मतलब जैसे दिख रही है, अट्रैक्शन दिख रही है, वो अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो हर किसी में इंटरेस्टेड है, नो मैटर द गर्ल और द बॉय, बट देयर इज सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू टू, बट आप अभी फिलहाल के लिए ऐसा शो मत करना कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो। इवन इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन देम, ट्राई टू लाइक टेक अ बैक स्टेप, बिकॉज वो ऑलरेडी बैक स्टेप पे हैं, एंड आई जस्ट सॉ 333, सो आप उसका भी आपको एंजल नंबर दिखते होंगे, तो आप उन चीजों का मतलब समझो कि अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो उस चीज का कुछ मतलब होगा ना, तभी दिख रहे हैं। हम कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है और हमें एंजल नंबर दिख जाते हैं, हम कहते थे ओके एंजल्स प्लीज ब्लेस मी, पर हम मतलब नहीं समझ पाते हैं। गूगल करो, हर चीज में सोचो कि क्यों हो रहा है मुझे। ओके, मैंने भी इतनी सारी वीडियोस बनाई है, आप उसको भी देख सकते हो, यू कैन हिट मी ऑन इंस्टाग्राम, आप कुछ भी पूछ सकते हो, ऑफकोर्स आई एम रेडी टू हेल्प यू। सो आई सी दैट, सो आप दोनों की जो वाइब है ना, आप इस रिलेशनशिप में, आई फील लाइक इट इज मोर ऑफ फ्लर्टी एंड लाइक अ ट्रू लव काइंड ऑफ थिंग। Yes, you really want something serious, you don't want something casual, so like आप विजुअलाइज करते होगे एक हेल्दी रिलेशनशिप, या अगर आप रिलेशनशिप में हो भी या थोड़ा मिक्स टाइम एनर्जी दिख रही है, तो आपका जो मेन मोटिव है जैसे सोलमेट काइंड एनर्जी, सोलमेट काइंड एनर्जी जरूरी नहीं है हम कहें कि हमारे पार्टनर में हो, बट फॉर यू इट इज लाइक अ हेल्दी रिलेशनशिप जो आप विजुअलाइज भी करते हो। तो इस पर्सन के लिए फिलहाल के लिए वो चीज मुझे नहीं दिख पा रही, बट या ऑफकोर्स एनर्जी चेंज होते रहते हैं, क्या पता वो आपको जाके ज्यादा कर दें, बट फिलहाल के लिए मुझे उनकी फ्लर्टी नेचर दिख रही है। एंड लाइक आई वांट टू टेक वन मोर कार्ड। ओके, मेक द एफर्ट एंड पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, सो दिस कुड ऑल्सो बी अ थिंग कि वो एक रेड फ्लैग हो सकते हैं, तो आपको एफर्ट करने से पहले सोचना पड़ेगा, प्लीज सोचो, बिकॉज सो आई नो आप उनसे ज्यादा थोड़े इन्फैचुएशन में आ रहे हो। लव की फीलिंग नहीं मैं कह सकती, बट इन्फैचुएशन की एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है, सो आई फील लाइक कि आपको उस चीज में थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ेगा, एंड यू विल सी। आप एंजल्स को पूछो, एंजल्स प्लीज प्रोवाइड मी गाइडेंस ऑन दिस टॉपिक और वट एवर सिचुएशन यू आर गोइंग ऑन, एंड यू विल सी, यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि कैसे कैसे आपको एकदम से हमें पता लग जाता है कि इस इंसान के बारे में ये हमें पता लग गया, माय गॉड ये शुक्र है हमारे आई में से वो पर्दा हट गया, तो वो चीज मुझे दिख रही है। ओके, दिस इज इट फॉर फाइल 1 रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई पोस्ट माई इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो आप मेरे को पेड रीडिंग्स के लिए और श्योर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, एंड आई श्योरली रिप्लाई। बाय बाय माय लवलीज, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, सो नाउ माय डियर पाइल नंबर 2। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2। तो जिस किसी का भी बर्थडे 16 to 31 डेट के बीच में आता है,
या 16 या 31 को आता है. सो विल सी कि व्हाट इज द वाइब बिटवीन यू एंड योर पर्सन. कभी कभी हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यू नो व्हाट इज हैपनिंग. सो आई एम हियर टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. विल सी. फर्स्ट जो पाइल नंबर 1 की एनर्जी थी वो डिफरेंट, जैसे हम ना नॉट रेडी टू कमिट काइंड एनर्जी थी. अब हम देखते हैं कि माय डियर पाइल 2 की एनर्जी कैसे है. ओके, जिनका भी बर्थडे 16 और 31 के बीच में आता है. ओके, विल टेक सम कार्ड्स. And one more clarification card. Okay. We'll see what is the vibe between you and your person. The moon. It could be also, okay, the star, the world. The same cards. 5 of cups, king of coins, and the page of wands. So I feel like कि pile 1 से एनर्जी आपकी काफी मैच हो रही है. And these cards literally came out them. Okay, we'll see. The moon. So I feel like कि न्यू मून भी अभी जस्ट राउंड होके गया है. एंड of course it is a timeless reading no matter what time you are watching. So आपकी ना एनर्जी जो हम कह सकते हैं फ्लक्चुएट हो रही है. लाइक आपको पता भी है कि यू नो दैट यू रियली लाइक दिस पर्सन, बट आपको इतना ज्यादा मतलब यू नो यू रियली डाइसी अबाउट इट. डाइसी अबाउट योर फीलिंग, नॉट अबाउट द पर्सन. मे बी आपको जो पर्सन है ना वो बहुत ज्यादा दिखा रहे होंगे, शो कर रहे होंगे कि दे रियली लव यू और दे रियली लाइक यू लॉट एंड दे वांट टू बी इन रिलेशनशिप विद यू. और अगर वो रिलेशनशिप में है भी तो वो एफर्ट्स जरूर कर रहे होंगे. लाइक यू नो आपको ना उस चीज के ऊपर लाइक वो होगा डाउट कि इज दिस पर्सन रियली इनटू मी और नॉट. फर्स्ट पाइल 1 में मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही थी जिसमें मुझे ऐसे लग रहा था कि जो पर्सन है वो दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू कमिट. बट इस जो एनर्जी है पाइल 2 की एनर्जी, जिनका भी बर्थडे 16 और 31 के बीच में आता है, 16 to 31 के बीच में, उनकी एनर्जी ऐसे है कि आपके जो पर्सन है वो एफर्ट शो कर रहे होंगे या फिर मतलब ट्राई कर रहे होंगे कि आपकी गुड बुक्स में आ जाए. तो आपको ना ऐसे होगा कि एक ओके मेरी गुड बुक्स में क्यों आना चाहता है. इज दिस पर्सन ट्राइंग टू बी लाइक ट्राइंग समथिंग यू नो कि कुछ ज्यादा सुपरफिशियल कर रहे हैं कि जस्ट टू बी इन माई गुड बुक्स और नॉट. 5 of cups, आप ना like you don't give a shit about someone else because you're really depressed. I'm saying that you are really sad. Depressed word I don't think so कि है ना सही रहेगा, but I really feel like you are really sad right now. and आपको ना आपने अपना हार्ट चक्र इतना ब्लॉक कर दिया कि आप किसी और को आना नहीं चाहते, अपने किसी और को ना अपने हार्ट के अंदर रहना नहीं चाहते. बट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू वॉन्ट टू नो अबाउट दिस पर्सन. तो ये साइन है कि आप यू नो यू आर रेडी टू मूव ऑन. द किंग ऑफ कॉइन्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आई फील लाइक कि आप फिलहाल के लिए अपने करियर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो. यू नो लाइक यू नो मनी मेकिंग, की बस मनी आ जाए मेरे पास, और बहुत ज्यादा यू नो जॉब के ओरिएंटेड, करियर के ओरिएंटेड कि मैं कौन सी स्किल ले लूं, मैं कौन सी चीज कर लूं कि मेरे से इतना ज्यादा मनी आ जाए. तो आप उस चीज में बहुत बिजी रहते हो. तो आपने ना किसी भी पर्सन के बारे में अगर वो पर्सन ट्राई भी करे ना आपके पास यू नो आपके साथ कुछ बात करने में, आप इतना इंटरेस्ट नहीं शो करते. एंड उस पर्सन को भी ऐसे लगता है कि यू नो ये पर्सन तो इंटरेस्टेड ही नहीं है. सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट. बट फिर आपको ऐसे लग जाता है कि यार इज दिस पर्सन रियली लाइक सो नाइस कि ये पर्सन सच्ची में ऐसे है कि यू नो दे आर ट्राइंग टू फेक इट. हम कह सकते हैं आजकल हमारा एनवायरमेंट भी ऐसा है, जब हम कह देते हैं सिचुएशनशिप्स एंड ऑल्सो पर्सन बहुत ज्यादा ना एक हम कहते हैं कि एक हमारे अंदर एक आसपास हमें प्रोटेक्टिव बाउंड्री बना देती है. बहुत अच्छी बात है. बट यू नो यू शुड रियली लाइक ऑल्सो ट्राई टू जज दिस पर्सन, ट्राई टू यू नो टेक टेस्ट ऑफ दिस पर्सन, जो उनको पता ना चले. क्योंकि इफ दिस पर्सन इज रियली इंटरेस्टेड इन यू, लाइक व्हाई नॉट. ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 of swords, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 of cups. ओके, सो फिलहाल के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील है कि आप अपनी फीलिंग्स को साथ ना मतलब कहते हैं ना हम खेलना भी क्या, आप अपनी फीलिंग्स को ना फाइट करने की कोशिश कर रहे हो. यू आर नॉट रियली एबल टू सी वॉट इज हैपनिंग अराउंड यू. आप ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो. वाइब की बात तो छोड़ो, आई फील है कि आप ना किसी और के साथ कमिट नहीं होना चाहते हो. व्हील ऑफ फॉर्चून शोज कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में एक चेंज ला सकते हैं. एंड दिस सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी इस पर्सन के थ्रू, या मतलब इस पर्सन के थ्रू ही लग रहा है मुझे. मतलब मेरे को और ज्यादा एनर्जी दिख नहीं रही है विद द 2 of cups. लाइक दे विल ट्राई टू यू नो ट्राई टू कि आपको खुश कर पाए. दे विल ट्राई टू शो देयर लव टू यू एंड दे विल रियली ट्राई देयर बेस्ट कि वो आपको मतलब प्रूव कर पाए कि दैट दे आर रियली इंटरेस्टेड इन यू एंड दे आर नॉट लाइक दैट सो कॉल्ड कि बस हाँ इम्प्रेस करने के लिए यू नो फर्स्ट 3 months बहुत अच्छे रह गए, बाद में अपनी असलियत दिखाई. ऐसे मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है. ओके, विल सी. रिट्रीट, ये केमिस्ट्री. ओके, दीज 2. ओके, सो आई फील लाइक यस
there are some romantic feelings between this person and you for sure. Don't try to fight it. अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप सीधा उस पर्सन को जाके येस कर दो, शायद उस पर्सन ने अभी तक आपको प्रपोज भी नहीं करा है तो बी योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड व्हाटएवर, ओके, बट आपको फिलहाल के लिए जो आप इतना ज्यादा कंफ्यूज और कंफ्लिक्ट में हो, उस चीज को थोड़े टाइम के लिए बैक सीट पे रखो. देखो आपके बीच में क्या केमिस्ट्री है. आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप उनको हाँ बोल दो. अगर आपका मन नहीं करता तो मत करे, ये चीज नहीं है. फ्री योरसेल्फ. बट आपने ना अपने ऊपर एक दिमाग में बोझ नहीं रखना है कि हाँ मेरे को ना इस पर्सन को दूर रहना है, दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी, ये इतना ज्यादा मेरे से ग्रीन फ्लैग एनर्जी क्यों दिखा रहे हैं एंड लाइक दैट. क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा पास्ट, जैसे हम कहते हैं, अपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स देखे अपनी लाइफ में, तो यूर लाइक ओके डन, आई एम डन विद इट, अब मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, आई जस्ट वांट टू मेक माई मनी, मेक माई फ्यूचर, मेक माई करियर, विच इज रियली गुड, रियली रियली गुड. बट इफ समवन रियली वांट्स टू कम इनटू योर लाइफ एंड दे आर गुड, they really love you and they really want to support you, then why not? They really want to be a star in your life because they feel like you are a star in their life. I feel like कि इस पर्सन को ना, उनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे इतने अट्रैक्टेड क्यों है, बट दे आर लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू दिस डू दैट. जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभी हम शॉप कर रहे होते हैं कुछ और हम कोई चीज देखते हैं, आई फील लाइक उनको ना ऐसा लगता होगा कि यार मैं ये चीज ले लूं, बट वो गुस्सा ना हो जाए कि अगर मैंने ये चीज ले ली, यू नो, लाइक दे रियली वॉन्ट टू बाय समथिंग फॉर यू. पाइल 2 की एनर्जी मुझे बहुत ही ज्यादा स्वीट लग रही है. पाइल 1 में बस फीलिंग है कि बहुत ज्यादा रेड फ्लैग एनर्जी भी नहीं, बट फ्लर्टिश एनर्जी दिख रही थी. बट इसमें लाइक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्व्स टू यू, बट वील सी कि कभी कभी हम प्रूव करते करते भी हमें पता नहीं लगता है दैट इज इट रियली लव और नॉट. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स. पहले किंग ऑफ कॉइन्स आया था, क्वीन ऑफ कॉइन्स फॉर श्योर आप करियर ओरिएंटेड हो. 10 ऑफ कप्स. So, my dear pile 2, stop like really fighting yourself and try to remove this, you know, you can see this blindfold from your eyes. Because अगर आप कहो ना, अगर आप करियर रिलेटेड भी हो तो आपको आसपास की चीजों के बारे में पता होना चाहिए. आप ना शायद गलत लोगों पे भी ट्रस्ट कर रहे हो, वो चीज भी मुझे दिख रही है. एंड ये पर्सन, जैसे हम कहते हैं ना, इस पर्सन की एनर्जी आना चाहती है बट आप उसको आने नहीं दे रहे हो. ऑफ कोर्स आप अगर अपने करियर के रिलेटेड भी देख लेते हो तो करियर के लिए तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो. एंड 10 ऑफ कप शोज कर रहा है कि आप करियर में सक्सेसफुल हो, बट इस पर्सन के साथ भी आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है अगर आप अपनी सराउंडिंग्स को अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह पहचान लो. जिस दिन आपने अपनी सराउंडिंग्स को पहचानना शुरू कर दिया, उस दिन आपके लिए लाइक यू नो हैप्पी एनर्जी है, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ एम्पैथी, सिंपैथी, व्हाटएवर यू वांट, केयर, अफेक्शन, लव, you know, jealousy kind of energy जो थोड़े पार्टनर को, you know, you also really enjoy like that possessive nature of your partner. So I feel like that. So of course career oriented होना बहुत अच्छी बात है. आप अभी रिलेशनशिप उस पर्सन को टेस्ट करो, बताओ मत कि आप उनको टेस्ट करो, बट यू नो ट्राई टू बी स्नीकी एनर्जी मुझे पाइल 1 में. आई डोंट नो व्हाई आई एम ऑल लाइक पाइल 1. ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी जो पर्सन की बर्थ डेट है ना, शायद फर्स्ट पाइल में आती है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है. बट वी आर सीइंग दिस फॉर यू. तो आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है. डोंट थिंक दैट मच, लाइक इतना ज्यादा मत सोचो कि इस पर्सन के साथ अपने फ्यूचर ही रखना है. आप उनको जज करो, आप उनको ट्राई करो, उनको देखने के लिए कि वो करते क्या. अगर आपको अच्छा लगा देन व्हाई नॉट गो अहेड विद इट. ओके, दिस इज इट फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल 2. आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी. इफ यू लाइक माई रीडिंग प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड येस ऑफ कोर्स अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन ऑलवेज हिट मी अप ऑन माई इंस्टाग्राम tarot by AKA. I'll link my Instagram below in the description box. And yes, thank you my lovelies. Bye bye. God bless you all.